देश बदल जाए, लोग बदल जाएं, जगह बदल जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जो लोग शांति प्रिय हैं वो कहीं भी जाकर शांति कैसे रहने दें। नेपाल से पत्थरबाजी की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। यूपी बॉर्डर जो कि नेपाल से लगती है उसको काफी ज्यादा अलर्ट पे कर दिया गया है। अब आपके मन में भी ये बात आएगी कि भैया नेपाल में कहां से पत्थरबाजी हो रही है। तो बस शुरुआत के लिए आपको बता दूं, जिससे कि आपकी दिलचस्पी वीडियो बन जाए, कि वहां पर भी एक सद्भावना यात्रा निकल रही थी जिसके ऊपर पत्थरबाजी हो गई। अब पूरी खबर जरा सुन लीजिए, फिर उसके बाद आपको भी समझ में आ जाएगा कि पूरा माजरा क्या था। दरअसल कहानी कुछ यूं है कि यूपी से सटे हुए बहराइच जिले के नेपाल बॉर्डर पर इस समय माहौल काफी ज्यादा तनावपूर्ण। यहाँ नेपाल के बांका जिले में सद्भावना रैली के दौरान बवाल हो गया। चारों तरफ हिंसा हो रही थी। उपद्रवी दुकानों, गाड़ियों को आग लगा रहे थे, आने जाने वाले लोगों से मारपीट कर रहे थे। उपद्रवियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। यही नहीं, भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोलियां तक चलाई गई। इस हिंसा में अभी तक जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं, कम से कम 14 से 15 लोगों घायल होने की बात निकलकर सामने आई है, और इनमें से कुछ की हालत काफी गंभीर भी बताई जा रही है। और हिंसा की वजह से बांका में इस समय अनिश्चितकालीन कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। सारे के सारे स्कूल, कॉलेजेस और दुकानों को बंद कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, मामला दो समुदायों से जुड़ा है। मुद्दा यह है कि हिंदू संगठन के लोग मंगलवार को सद्भावना रैली निकाल रहे थे। इसी दौरान दूसरे समुदाय के कुछ अराजक तत्वों ने पत्थर उठा ली। इसके बाद हिंसा भड़क गई। इधर नेपाल में हिंसा के बाद बॉर्डर पर आवागमन जो है वो ठप कर दिया गया है। मतलब एक दिन में भारत और नेपाल की सीमा के ऊपर करीब 1 से 4 लाख लोगों का आना जाना होता है। हिंसा को देखते हुए यूपी की सीमा पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। सीमा से लगे 5 थानों की पुलिस व एसएसबी जवानों ने गश्त भी बढ़ा दी। बॉर्डर सटे थानों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। सीमा से लगे बांका के नेपालगंज में भड़की हिंसा को लेकर गृह मंत्रालय भी नजरें बनाए हुए हैं। एक अफसर ने बताया गृह मंत्रालय की ओर से भी आवागमन और हालात की स्टेटस की रिपोर्ट मांगी गई। हर 12 घंटे पर रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी जा रही है। एसपी प्रशांत वर्मा ने बताया कि नेपालगंज की स्थिति पर नजर कंटिन्यूसली रखी गई। सीमा से लगे 5 थाने, पुलिस चौकियां अलर्ट मोड पर हैं और एसएसबी के साथ पुलिस गश्त को बढ़ा दिया गया है। वहीं एसपी प्रशांत वर्मा ने बताया कि एवरेज भारत सीमा पर प्रतिदिन करीब करीब 1 से 2 लाख लोगों का और 10,000 गाड़ियों का आवागमन होता है। मंगलवार दोपहर 1 बजे कर्फ्यू का आदेश जारी होने के बाद से नेपाली सीमा पर भारतीयों को नेपाल जाने से रोक दिया गया। वहीं पहले से भारतीय क्षेत्र में आ गए नेपालियों को नागरिकता प्रमाण पत्र देकर उन्हें नेपाल जाने की परमिशन दी जा रही है। अगर यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि भारत नेपाल सीमा पर जो रुपईडीहा और नेपालगंज 2 प्रमुख बाजार माने जाते हैं, जहां पर व्यापारिक दृष्टिकोण से काफी खरीदी बिक्री होती है। हिंसा के चलते दोनों सीमा क्षेत्र में कारोबार भी पूरी तरह से ठप हो गया है। व्यापारियों की माने तो रोज यहां पर 5 से 10 करोड़ रुपए का व्यापार दोनों देशों के बीच होता है। कारोबारियों ने बताया कि भारत नेपाल सीमा पर आयात निर्यात करने वाले वाहनों की लंबी कतार लगी होती है। नेपाल से भारत और भारत से नेपाल जाने वाली सैकड़ों वाहनों में सीमावर्ती क्षेत्रों पर ही फंस चुके हैं। जो वाहन खड़े हैं उन्हें प्रतिदिन करीब करीब 5,000 से लेकर 10,000 रुपए के हिसाब से किराया भी देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, स्थिति काफी ज्यादा गंभीर है और इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए नेपाल सरकार जरूर कुछ ना कुछ बड़ा कदम उठाएगी। लेकिन बात वही है कि जो हालात यहाँ हैं, जो वहां पर हैं, दूसरी जगहों पर हैं, वही हालात नेपाल में भी हैं। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।